Hey there, welcome to my channel Bite Sized Anatomy। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है शोल्डर जॉइंट। इस वीडियो में हम शोल्डर जॉइंट के रिगार्डिंग हर वो टॉपिक कवर करेंगे फ्रॉम इट्स टाइप्स टू द अप्लाइड एनाटॉमी। I will assure you that by the end of this video, each and every topic related to the shoulder joint will be at your fingertips. So without wasting any further time, let's get started. Shoulder joint, इसका जो टाइप है इट इज साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट एंड इट कम्स अनदर सब टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। आर्टिकुलर सरफेसेस यूजुअली दो बोन आर्टिकुलेट करते हैं, स्कैपुला और ह्यूमरस। ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद ईच अदर टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। अभी यहाँ पे आश्चर्य की बात यह है, जो ह्यूमरस का हेड है उसका 1/3 पार्ट ही जो है ग्लिनॉइड कैविटी में फिट होता है, जिसकी वजह से इस जॉइंट को एक अनस्टेबल और वीक जॉइंट बनाता है। तो इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास रहता है कोरोको एक्रोमियल आर्च, जो कि फॉर्म होता है कोरोको एक्रोमियल लिगामेंट से, which is attached to the coracoid process and the acromion process of the scapula, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। दूसरा होता है मस्क्यूलोटेंडिनोस कफ, जिसको हम रोटेटर कफ भी बोलते हैं। ये कुछ मसल्स के टेंडॉन्स होते हैं जो कि इस जॉइंट के सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है ग्लिनॉइड लैब्रम। It is a fibrocartilaginous part which is present at the glenoid cavity and which helps in the deepening of the cavity. Now the ligaments of the joint. It includes the capsular ligament, coracohumeral, transverse humeral, and the glenoid labrum. We will discuss each of this in detail. Take a look of the picture. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में। कैप्सुलर लिगामेंट इट इज़ वेरी लूज एंड परमिट्स फ्री मूवमेंट्स। मीडियली इट इज़ अटैच्ड टू द स्कैपुला एंड लैटरली इट इज़ अटैच्ड टू द एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। एंटीरियरली ये जो कैप्सूल है ये 3 लिगामेंट में डिवाइड होता है फर्दर, दैट इज़ सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। देन वी हैव कोरोकोह्यूमरल लिगामेंट। इसका नाम ही बताता है कि किसको अटैच रहेगा, एक है कोरोकॉइड प्रोसेस और ह्यूमरस। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रूट ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस टू द नेक ऑफ ह्यूमरस। Then we have transverse humeral ligament. So it bridges the upper part of the bicipital groove of humerus, that it extends between the greater and lesser tubercles. Next is our glenoid labrum. So it is nothing but a fibrocartilaginous rim which covers the margins of the glenoid cavity. Then next topic is bursa related to joint. So bursa का मतलब होता है fluid filled cavities, fluid filled spaces present in the joint which reduces the friction. तो यहाँ पे हमको 4 बर्सा दिखते हैं। एक है सब एक्रोमियन, सब स्कैपुलरिस, तीसरा है सब कोरोकॉइड एंड वी हैव द इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। तो 4 बर्सा प्रेजेंट होता है शोल्डर जॉइंट में। देन वी हैव रिलेशंस ऑफ द जॉइंट। सो रिलेशंस को याद करने के लिए एक ट्रिक है, चाहे सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, हर जगह पे हमको 3 स्ट्रक्चर्स है। और एंटीरियर और पोस्टीरियर में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ डेल्टॉइड मसल। वो सबसे पहले बाहर की तरफ मौजूद है। देन उसके अतराफ में अगर आपको रोटेटर का मसल का डायग्राम आता है तो सेम वही डायग्राम यहाँ पे भी ड्रॉ करना है। तो रोटेटर कफ मसल्स जो शोल्डर जॉइंट के अतराफ में प्रेजेंट है तो वो रिलेशन में ही तो आएंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारा सुप्रास्पाइनेटस है, पोस्टीरियर में हमारा इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर है, एंटीरियर में सब स्कैपुलरिस है। बस इन्फीरियर का एक अलग से याद रख लो, इन्फीरियर में हमारा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स है।
तो यहाँ पे सुपीरियरली हम देख सकते हैं कि कोरोको एक्रोमियल लिगामेंट, देन सब एक्रोमियल बर्सा, देन सुप्रास्पाइनेटस. So inferiorly we have long head of triceps, then posterior circumflex humeral vessels, then the axillary nerve. Then anteriorly we have the deltoid muscle, then biceps brachii and coracobrachialis, then subscapularis. Then posteriorly we have deltoid muscle, infraspinatus and the teres minor muscle. Now let's discuss the blood supply. So it is mainly by the posterior and anterior circumflex humeral vessels, then suprascapular vessels and subscapular vessels. So nerve supply of shoulder joint is mainly by the axillary nerve, musculocutaneous nerve and the suprascapular nerve. So movements of shoulder joint, यहाँ पे सारे movements possible है. It is flexion, extension, abduction, adduction, medial and lateral rotation, even circumduction. ये सारे movements घर पे खुद से एक बार try करके देखना, याद हो जाएगा आराम से. Next, applied anatomy. So most commonly यहाँ पे हमको डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट दिखता है, जो कि एंटीरियर डिसलोकेशन ही मोस्टली कॉमन होता है, और इसका कॉज जो है ट्रॉमा और फॉल ऑन अ आउटस्ट्रेच्ड आर्म, इसका मेन कॉज होता है. स्ट्रक्चर्स एट रिस्क, दैट इज एक्सिलरी नर्व एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. सो इसका सिम्टम क्या रहेगा, शोल्डर जो है फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट एंड शोल्डर कॉन्टूर. देन वी हैव फ्रोजन शोल्डर. So it is another clinical where there is a progressive stiffness and pain and due to the thickening and fibrosis of the joint capsule. It is very common in middle-aged adults, especially diabetic patient. सारे movements जो है limited हो जाते हैं यहाँ पे. So hope you understood this video. Thank you.